औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल को पढ़ रहे हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। हमने माइटोसिस और मियोसिस के जितने भी इवेंट्स थे उनको बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में वो आपको ये जो है वो चीज़ें बताएंगे कि मियोसिस की क्या अहमियत है, मियोसिस से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो सबसे जो है वो मेन उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो क्रोमोसोम्स इस मियोसिस की वजह से, मियोसिस के प्रोसेस की वजह से मेंटेन रहते हैं। तो आप ये हेडिंग डाल सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, डिप्लॉयड जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। जब लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है, यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उनमें जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स होते हैं वो उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और उसके बाद वो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स जो है वो बना लेते हैं, विच एक्ट एज गैमेट्स, जो कि गैमेट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये हैप्लॉयड गैमेट है, यानी हैप्लॉयड स्पर्म है, और ये एक और गैमेट है, ये हैप्लॉयड एग है। ये हैप्लॉयड गैमेट्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट्स जो है वो बना लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर उसकी क्या सिग्निफिकेंस बताई जा रही है। ये वो बता रहे हैं कि फ्यूजन ऑफ सच हैप्लॉयड गैमेट्स थस मेंटेन्स क्रोमोसोम्स नंबर स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज़। जब इनकी फ्यूजन होती है, ये जो आपके गैमेट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो इनमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। यानी जब ये इस जाइगोट ने आगे जाके एक इंडिविजुअल बनाना होता है, तो जब इसके अंदर क्रोमोसोम की क्वांटिटी पूरी होगी तो तभी एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो सकेगा। तो ये इसकी बहुत मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक क्रोमोसोम का मिस हो जाए या एक्स्ट्रा आ जाए तो वो इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता है। जैसे कि आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी है कि ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स इन देयर सोमैटिक सेल्स। उनके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। द हैप्लॉयड गैमेट्स एग एंड स्पर्म्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस हैव 23 क्रोमोसोम्स। और जब ये सेल्स जो है तो सोमैटिक सेल्स में 46 होते हैं, बाकी जितने भी सेल्स हैं जर्म सेल्स उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन वो जर्म सेल्स जब मियोसिस करते हैं या मियोसिस का प्रोसेस होता है तो वो 46 क्रोमोसोम्स जो है वो गैमेट्स बना लेते हैं। और गैमेट्स के दौरान हमने पढ़ा कि मियोसिस में जो एक सेल है वो कैसे दो में डिवाइड हो जाता है। तो जब वो दो में डिवाइड होता है तो वो बेसिकली गैमेट्स होते हैं। और उन गैमेट्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में आते हैं तो उनमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन गैमेट्स को जब तो हम क्या कहते हैं, हम हैप्लॉयड गैमेट्स कहते हैं, जिसे हम आम लैंग्वेज में एग्स या स्पर्म्स भी कहते हैं। फॉर्म्ड बाय मियोसिस, मियोसिस के ज़रिए से ये एग और स्पर्म्स यानी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और इनमें 46 की बजाय 23 क्रोमोसोम्स जो है वो आते हैं। In fertilization process, a 23 chromosome sperm fuse with an egg also having 23 chromosomes। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स थे वो, और जो एग के पास, क्योंकि स्पर्म और एग ने मिलना होता है तो स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और एग के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट में टोटल जो है वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं दोबारा से, और फिर वही जाइगोट जो है वो उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है और फिर वो एक इंडिविजुअल में तब्दील हो जाता है। तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि अगर जाइगोट में कंप्लीट क्रोमोसोम्स ना हो तो वो जाइगोट एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर सकेगा। और अगर जो है वो यहाँ पर मियोसिस का प्रोसेस ना हो, यानी हाफ ना हो क्रोमोसोम, तो स्पर्म और एग में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 और 46 जब आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम जाइगोट में आ जाएंगे। और ज़्यादा क्रोमोसोम्स भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं बना सकता और कम क्रोमोसोम्स भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं बना सकता। तो ये अल्लाह ताला ने एक बहुत बाकायदा जो है वो एक पूरा सिस्टम बॉडी के अंदर रखा हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम्स किस तरह से बॉडी में होनी है, ताकि जब एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो। इन प्लांट मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। और इसी प्रोसेस को अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये स्पोर फॉर्मेशंस में होता है।
की दूसरी इंपॉर्टेंस है जेनेटिक वेरिएशंस। वेरिएशंस आर द डिफरेंस अमंग्स द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। बहुत सारी सेम स्पीशीज होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत से उनमें बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, लेकिन बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी होते हैं जो एक दो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेम नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वेरिएशंस। तो जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आती हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं कि वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के दरमियान में जो फ़र्क पैदा करता है वो वेरिएशंस होती हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन ऑलवेज चेंजिंग एनवायरनमेंट। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पीशीज़ का सर्वाइवल हो सके, ताकि वो जो इन्वायरमेंट मुस्तकिल चेंज हो रहा है वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को इस काबिल बना सकें कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें। It is because of meiosis that new combination of genes appear in gametes and then in zygote। हमने क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस पढ़ा प्रोफेस 1 में बहुत डिटेल में, और उसका कॉन्सेप्ट भी समझा, और यहाँ पर आके आप लोगों को इसका और क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है मियोसिस में, तो जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम्स आते हैं या गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यू कॉम्बिनेशंस के होते हैं। जब उसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है तो वो पेरेंट सेल्स के जैसे नहीं रहते हैं, अब उनमें नए कॉम्बिनेशंस के जो है वो क्रोमोसोम्स बन गए और नए कॉम्बिनेशंस के जीन्स अपीयर हो जाते हैं गैमेट्स में, और यही नए कॉम्बिनेशन वाले गैमेट्स जब मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो वो एक वेरिएशन जो है वो उनके अंदर आ जाती है। तो in gametes and then in zygote, crossing over and independently formed combination of chromosomes in gametes are two important events of meiosis। और ये जो इनकी combinations बनती है zygote गैमेट्स की, यानी कोई भी गैमेट किसी भी दूसरे गैमेट के साथ जो है वो इंडिपेंडेंटली मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि इस गैमेट ने इसी गैमेट के साथ जो है वो जाके मिलना है। तो ये एक इंडिपेंडेंटली जो है वो एक लॉ होता है, उसके मुताबिक वो गैमेट दूसरे गैमेट के साथ मिलता है और इस तरह से एक नया किस्म का कॉम्बिनेशन जो है वो क्रोमोसोम का फॉर्म हो जाता है, और उससे नए कॉम्बिनेशंस के जो है वो जो स्पीशीज़ हैं वो बनती हैं। स्पीशीज़ सेम होती हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम्स की जीन्स की जो वैरायटी है वो डिफरेंट हो जाती है। बोथ क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड बेसिस ऑफ वेरिएशंस। तो ये जो दोनों क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है और जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, ये भी जो है वो क्या करती हैं, बहुत बेसिस देती हैं, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर आपको बटरफ्लाई की एग्जांपल दी हुई है, वेरिएशंस इन बटरफ्लाई पैटर्न। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये बटरफ्लाई मुख्तलिफ किस्म की है और ये बटरफ्लाई जो है वो मुख्तलिफ किस्म की है। तो आप यहाँ देखें कि एक ही बटरफ्लाई के अंदर कितनी तरह की जो है वो वेरिएशंस हैं। तो ये जो वेरिएशंस आपको नज़र आ रही हैं कि इसके जो विंग्स हैं ये ब्लैक हैं, इसके विंग्स जो हैं वो लाइट कलर के हैं, इसके विंग्स लाइट ब्लैक और दोनों कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद हैं, इसमें जो है वो कुछ लाइंस आ गई भी हैं। तो ये इतनी वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशंस जो आपको मिल रही हैं वो इसी मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, ये इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और जो इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम्स जो है वो ज्वाइन होते हैं या इंडिपेंडेंटली गैमेट्स जो ज्वाइन होते हैं उसकी वजह से जो है वो ये वेरिएशंस हमें हासिल होती हैं। अच्छा, हमने माइटोसिस मियोसिस दोनों का टॉपिक जो है वो बहुत डिटेल में स्टडी किया था। अगर इनके दरमियान में कंपैरिजन पूछा जाता है तो वो आप लोग आराम से जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को उसके इवेंट्स बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, हमने पहले भी पढ़ा। फिर मियोसिस जो है वो जर्म लाइन सेल्स में होता है। आप जो है वो ये सब चीज़ें बगैर याद किए कंसेप्ट को क्लियर करके आराम से लिख सकते हैं। सेल डिवाइड्स ओनली वंस, एक दफ़ा सेल डिवाइड होता है, इसमें सेल जो है वो 2 दफ़ा डिवाइड होता है। सेल डिवाइड ट्वाइस मियोसिस में। फिर माइटोसिस प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स एंड मियोसिस प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। फिर माइटोसिस डॉटर सेल्स प्रोड्यूस आर डिप्लॉयड और all daughter cells are haploid। daughter cells become part of somatic body। जो daughter cells जो है वो किसका पार्ट होते हैं, सोमैटिक बॉडी का पार्ट होते हैं, और ये daughter cells जो है वो गैमेट्स बनते हैं। all chromosomes remain independent of each other। और यहाँ पर जो मियोसिस है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर विद ईच अदर, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग करते हैं। फिर माइटोसिस में कोई क्याज़मेटा फॉर्मेशन नहीं होती है, मियोसिस में क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है।
माइटोसिस में देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माइटोसिस प्रोसेस, माइटोसिस के प्रोसेस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, और मियोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होती है। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली अलाइक, जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स सेल्स के जैसे ही होते हैं, और मियोसिस में डॉटर सेल्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी होती है। फिर माइटोसिस इन मोस्ट केसेस डॉटर सेल्स कैन डिवाइड अगेन, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है बॉडी को वहाँ डॉटर सेल दोबारा से जो है वो उनमें डिवीजन होती है। और मियोसिस में गैमेट्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस कैन नॉट डिवाइड एनी मोर, वो दोबारा से डिवाइड नहीं होते हैं बल्कि वो गैमेट्स जो है वो फिर जाइगोट बनाते हैं। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन थी। डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंपैरिजन पूछा जाए तो कंपैरिजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये पेपर में क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अगर आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही क्लियर हो गया है तो आप लोगों को कंपैरिजन के रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। हम इसकी बुक एक्सरसाइज को भी जल्द ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।